सवाल मैंने नहीं पूछना, आप पूछो खुद ही। क्या? बोलती कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, उसकी आड़ में कभी फाट किया है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहले मुझे लगता था कि गर्ल्स नहीं करते। फिल्मों में कभी दिखाया नहीं कि जैसे हीरोइन गई हो बाथरूम में। हीरोइन थोड़ी ना होती सुबह लड़के और एक एज के बाद तो आदमी जब 50 के बाद तो फिर वो तो शर्म ही हो जाता है। और बेटा कौन सी क्लास में? हीरोइन लोग जो होती है ना, मुझे ऐसे लगता है ऐसे करती होंगी, एक्सक्यूज मी आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम लू, अंदर जाके दरवाजा बंद करके ऐसी। आई एम सॉरी बट नेचुरल चीजें हैं, बायोलॉजिकल। अभी पता नहीं ये जब हल्ला गुल्ला चल रहा था ऑडियंस में लोग। पर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी कभी आपने बैठे बैठे ये करना हो ना, थोड़ा सा आपको उठना जरूर पड़ता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आ रहा सर, अंदर कुछ झुरझुरी सी हो रही है। ये देखिए, बड़का लेके छुटका लेके या पिद्दी? मुझे लगता है आपको सबको खिलाना पड़ेगा। सबको पूछिए कौन इंटरेस्टेड है पानी पूरी खाने में। हम लोग जैसे ये पूछना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि करण सर कईयों की प्रॉब्लम पता क्या होती है, लड़कियां लिपस्टिक लगा के आती है तो कहीं मिस ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो मुंह कम खोलती हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन इंटरेस्टेड है। अरे मुंह खोल रेखा जी लेती ने- हैं। प्रणाम। रेखा जी ने हाथ खड़ा किया है, वो पानी पूरी खाने में इंटरेस्टेड है। सच्ची मुच्ची का जी, बिल्कुल। जबरदस्त है एकदम। हाँ। ये लीजिए, इधर दीजिए। इधर भी दे रहे, रुकिए 1 मिनट। हैदर में बहुत जोरदार एक्टिंग करी, भूख लगी, इनको भी एक चेक करवाइए। इनको हम अपने हाथ से खिलाते हैं, लीजिए। अरे नहीं, अच्छी है, हम माधुरी जी को अपने हाथ से खिलाते थे। माधुरी जी को तो आज तक डॉक्टर ने नहीं खिलाई, तुम कैसे खिलाओगे? हटो, बदतमीज आदमी। माधुरी जी को खिलाएंगे पानी पूरी? तो क्या करें अभी? थोड़ा सा रुकिए, भाव एक दे दो, मिनट। चढ़ने लगते हैं। सारी दुनिया जानती है कि माधुरी जी के साथ हर कोई रोमांस करना चाहता है फिल्मों में। डॉक्टर ने हमने कभी नहीं उनको देखा कभी माधुरी जी के लिए रोमांस करते। सर मैं चाहता हूं कि आप हीरो के अंदाज में, आप हीरो हैं, मतलब गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग मैन। कौन आपके हाथ से, मुझे पता है इंजेक्शन लेती होंगी लड़कियां खुश होके, लगाइए ना डॉक्टर ने। तो मैं चाहता हूं सर थोड़ा आप रोमांटिक अंदाज में आपने पानी पूरी ऑफर करनी है। इट्स अप टू यू माधुरी मैम, अगर आप खाना चाहती। सर अमेरिका में कहाँ मिलती हैं ये चीजें? ये बाजू आ जाइए। और डॉक्टर है, इनको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं, हाइजीनिक हाथ होते हैं इनके वैसे ही। यस पूरी नहीं खाई मैंने, जैसे पहले कहा था कि थोड़ा तरीका होता है हमारी जो माधुरी मैम का तो एक स्टाइल शुरू से रहा है। और पानी पूरी आधी तोड़ के आधी लीक करके, पानी पानी उधर, पानी उधर, पूरी इधर, क्या बात है। डॉक्टर साहब आज आपसे एक रोमांटिक डायलॉग तो सुनना है हमने। सर ऐसी बीवी हो आदमी को तो नींद नहीं आती, आप बोलते क्यों नहीं? हिंदी नहीं आती ना। हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश वाले बंदों की तो फीलिंग और ज्यादा निकलती है, मुझे पता, आई नो। तो इनको तो चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, मेरे को बात बताएं, अगर ये आप इनको खिला देंगे तो इनको हिंदी भी आ जाएगी। ये हिंदुस्तान का है, खा के तो देखिए। आप खाइए। क्यों ये पानी पूरी मुंशी प्रेमचंद ने बनाई थी? अगर हिंदी कैसे आ जाएगी उनको? हम बुलवाना चाह रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आप भी खिलाइए यार, शादी में कभी मौका नहीं मिलता है ये सब चीजों का। जी क्या बात है। करण सर, डॉक्टर साहब को हिंदी ज्यादा नहीं आती है। उनको बस बोल दो, कहते कि मेरे पास माधुरी है, बस। सर एक सेकंड नीचे तो आओ, क्या हो क्या आप? नहीं, मैं शर्मा रहा हूँ आपसे। शर्मा क्यों रहे हो सर आप? आई डोंट लाइक टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस। हाय माधुरी, हाउ आर यू? प्लीज 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 कम सर। सर आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, रोमांटिक फिल्में बनाई हैं, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब को एक तो आप डायलॉग सिखाएं प्लीज। राम बोलो, लुक एट योर वाइफ एंड से कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। अरे वाह, वेल डन, थैंक यू राम। रेखा जी के कितने हुए? रेखा जी के तो सिर्फ 12 रुपए हुए हैं। माधुरी जी के कितने हुए? इनके कुछ 150 हुए। सर एंकरिंग तो पार्ट टाइम जॉब। राम हैज मनी। होस्ट तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, मेन काम हमारा पानी पूरी का ही है जी। थैंक यू, शुक्रिया सर। आई गॉट 100 रुपीज फ्रॉम माधुरी दीक्षित हस्बैंड। वाह, इफ यू गिव मी दैट आई। एक और खिला देंगे। रेखा जी आपको पैसे देने इन पड़ेंगे। आंखों के मस्ती क्या मस्ताने हजारों इन आंखों की में, लेकिन मस्ती के। आपका ये जो हार है ये करोड़ों का है। मैंने ये पहना था, आपको कैसे याद है? मुझे सब कुछ याद है आपके बारे में। हाँ,
इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हंस। करण सर, आप 2-2 माइक लेके क्यों बैठे हुए हैं? आपका इधर भी लगा, इधर भी पकड़ा हुआ, उनको मैं हर तरफ से अपने आप को लगाता हूँ माइक। एक माइक अरे लेके आप आप प्लीज मुझे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। माइक दे दीजिए। मैं फ्री नहीं जा सकता यहाँ से। रेखा जी, ये जादू की झप्पी नहीं, ये करोड़ों की झप्पी थी कपिल, आपको नहीं मिला वैसे। एक सेकंड। रेखा जी, आपने करण सर को तो जफ्फी दे दी, इनको किस से जफ्फी टुलवाए अब? हमारा इनको ये बोलते हैं कि या तो रेखा जी पेमेंट करें गोलगप्पे की, पानीपुरी की, या सबको पता है रेखा जी कितना सुर में गाती हैं। रेखा जी खूबसूरत है सर, जो हमारे शो से कमाई हो रही सारी इधर ही डालते हो लगता है आप। सलमान खान कल हम सभी के साथ होंगे, लेकिन आज उनके जन्मदिन के मौके पर बिग बॉस अपने घर वालों और सारे दर्शकों की मनोरंजन की जिम्मेदारी आप पर सौंपते हैं। जी बिग बॉस, शुक्रिया आपने हमें अपने घर में इनवाइट किया, पर एक प्रॉब्लम है, आप खुद बुलाते हैं मेहमानों को, गेट पे मिलने भी नहीं आते आप। मतलब हम तो किसी की खिड़की में झांक लें पूरा मोहल्ला मारने को दौड़ता है, आपने तो 75 कैमरे लगा के कौन कौन से एंगल से क्या क्या देख रहे हो हमें भी नहीं पता चलता। मजे ले रहे हैं आप जिंदगी के बिग बॉस। मतलब इन्हीं की जिंदगी, बाकी जनता तो हार्ट अटैक का वेट कर रही है। अब ये लड़कियां लाखों रुपए लेती हैं बाहर अगर कोई परफॉर्मेंस देनी हो, सुबह 5 मिनट गाना चलाते बेचारी नाचती हुई उठती है। एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस। बिग बॉस, आप एक बात बताएंगे प्लीज? मतलब आपके 8 सीजन हो गए, एक से बढ़ के लोग आए यहाँ पे, आपने कभी ऐसे सोचा था मैं आपके शो में आऊंगा? सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि बिग बॉस तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप उनके घर आएं। हंस के दिखाओ सर। अच्छा, आप चाहते बड़ा भी कमाल का चाहते हैं आप। कुछ भी चाह लेते हैं, हो भी जाता पूरा। देखो, आप अकेले एक इंसान हैं बिग बॉस दुनिया में, जो आप किसी भी लड़की को उठ के बोल देते हैं बिग बॉस चाहते हैं करिश्मा कमरे में आए, वो आ भी जाती है। ये मतलब अच्छा है। आरोप लगाए यार तू। नहीं बुलाते। अब मैंने थोड़े हफ्ते पहले देखा आपने करिश्मा की मेकअप किट रख ली थी 4 हफ्ते के लिए। आपको तो किसी के सामने आना नहीं होता, ना किसी को मिलना, तो आपने कहाँ लगाया था मेकअप? बेचारी को दो लड़की को ऐसे मत किया करें बिग बॉस, 2 बेटियां सबकी सांझी होती है। आज हमें बुला के आप फिर नहीं सामने आ रहे। बिग बॉस आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने बिग बॉस के घर वाले तो हैं जी। आप इनके साथ ढेर सारी बातें कर सकते हैं जी सर। और अगर कोई कार्य हो तो वो भी करवा सकते हैं इनसे। आर यू श्योर? आप ज्यादा छूट दे रहे हैं मुझे। पर आप बिग बॉस सारे का टास्क वगैरह तो आप देते रहते हैं, हम इसलिए आए हैं आज कि थोड़ा इनको रिलैक्स किया जाए। आप भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टास्क दिया करें ना कभी लड़कियों को, है ना? कुछ गाड़ी वाड़ी धुलवाएं, जैसे फॉरेन में होता है लड़कियां गाड़ी धोती, कितना अच्छा लगता है देख के। ऐसा आप क्या करें? मतलब सॉरी ज्यादा बोल दिया मैंने। ज्यादा नहीं बोला। अच्छा जी। बिग बॉस जरूर आपके सुझाव पर विचार करेंगे। कहाँ पे बैठ के करेंगे? अरे बिग बॉस, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे मतलब जैसे हमें मजा आता है बाहर से ऐसे लड़कियां खूबसूरत बन के घूमती हैं, तो आप भी मतलब रोते हैं? मेरे को ऐसे लगता है कि कभी रोते होंगे बिग बॉस। कहाँ बिठा के राजी है तू? नहीं मेरे को जानना है कहाँ बैठे कहाँ हुए हैं। अच्छा बिग बॉस, एक मेरे को और कंप्लेंट है, स्विमिंग पूल आपने बना रखा है, कभी स्विमिंग वाले सीन हमें दिखाए नहीं, तो ये फुटेज आप अपने लिए संभाल के रखते हैं? बिग बॉस, आपसे एक सवाल पूछना था, लास्ट क्वेश्चन। हेलो, हाँ पूछिए आप। अंकल। हाँ जी। आपकी शादी हो गई है? बिग बॉस इस वक्त इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझते। मैं समझ गया सर। आप जिंदा शहीदों में। मतलब आप बिग बॉस इधर ही हैं, उधर घर पे जाके म्याऊं म्याऊं। और जैसे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं। सिद्धू पाजी, आप जब इस घर में रहते थे, आप कैसे टाइम पास करते थे यहाँ पे? यहाँ सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। मैं तो कहता हूँ भाई आपको ही बना देना चाहिए बिग बॉस, आप होते तो मजा आता। भाई मोहतरम, बिग बॉस चाहते हैं करिश्मा तन्ना कमरे में आए।
करिश्मा आ जाती तो भाई तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं तो कुंडी लगा दो। नहीं, आप लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 100 दिन से ऊपर हो चुके ना आपको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इस बात के लिए बधाई दूं कि मैं सांत्वना दूं। बड़ा मुश्किल होता है सर वैसे। हाँ, मैं डिम्पी को एक दिन देख रहा था, डिम्पी के पास ना टच स्क्रीन वाला फोन है। मेरे को ऐसे लगता है, पता नहीं, क्योंकि ये अभी बीच में टच वच काफी कर रही थी, तो इनको आदत हुई घर पे फोन की स्क्रीन पे टच करने की, तो वो मिला नहीं, तो इन्होंने प्रीतम के घुटने को अपना फोन समझ के टच किया। तो मुझे पता है आपकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, पर होता है। अब हर आदमी फंसा हुआ। देखिए प्रीतम भाई, देखो रेडियो पे भाभियों से बातें करते थे आप, यहाँ इतने बड़े बड़े भाई साहब हैं, वो आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो मुश्किल तो होता है। लेकिन ये मुझे पता है कि आपकी वाइफ जो है वो तो खुश होंगी, क्योंकि उनको फोन भी नहीं करना पड़ता कि कहाँ वो सब देख रही हैं। जी बिल्कुल। पर पाजी कितना मुश्किल होता है एक शादीशुदा आदमी के लिए बिग बॉस में रहना? ये सवाल आपसे भी है, आपसे भी है। एक सोच कर आते हैं, एक संकल्प लेकर आते हैं, तो कुछ चीज मुश्किल नहीं है। मैंने देखा आपका ध्यान कम भटकता रहा, मैं छुप के आपको देख रहा था पहले। हाँ जी। आप कुछ कुकिंग कर रहे थे। हाँ जी। सोनाली डांस कर रही थी, डिम्पी भी और करिश्मा भी। तो आपका लड़कियों में ध्यान नहीं था, प्याज देख रहे थे लाल हुए कि नहीं हुए। तो ये मुझे अच्छा लगा जान के कि आपका ध्यान नहीं भटकाती। नहीं भटकता। अच्छी बात है। पर पाजी आपने एक चीज देखी है, यहाँ पे आके ना हर इंसान जो है ओबिडेंट हो जाता है। मतलब आपने जिंदगी में कोई काम नहीं किए होंगे, जैसे देख लो आपके घर के अंदर मम्मी सुबह सुबह अगरबत्ती भी जला देना तो बच्चे परेशान है, दिमाग को तो भगवान को थोड़ा लेट याद कर लेना, ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसे नाचते उठते हैं जैसे नाइट क्लब में सोए। बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना कि उठते हैं तो आंखें वाँखें आप कैमरा पे भी नहीं साफ कर सकते। आदमी कंबल के अंदर ही कर के निकलता है बाहर स्माइलिंग से। पर अच्छी चीज है सर ये बिग बॉस, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन ले आते हैं। जिन्होंने घर पे अपने कभी कपड़े नहीं धोए, आप दूसरों के कच्चे बनियान धुलवाते हैं। भगवान आपको तंदुरुस्ती दे। और बड़े सारे, जैसे पाजी ने भी कहा कि लोगों का ना व्यवहार जो होता है यहाँ पे बदल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो आप वैसे ही हैं। जैसे डिम्पी आप बंगाली हैं, तो बंगाल के बारे में हम जब भी याद करते हैं या बात करते हैं, हमेशा बंगाली मिठाइयों की बात की जाती है, मिष्टी दही की याद आती है। आपने ऐसी तीखी पानीपुरी चखाई लोगों को, तो ये मतलब कैसे चेंज आया आपके अंदर, इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? कपिल, आई थिंक यहाँ पे हम अगर मीठा बनने की कोशिश भी करते हैं ना, तो 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, लेकिन फिर जब करेला खिलाया जाता है, मिर्ची का जूस पिलाया जाता है पूरा, हाँ, तो मतलब वो भी तो निकलना जरूरी है ना। तो बंगाल में अगर आपको मिठाई का, आपने 1 करेला खाया होगा, 10-15 निकाले आपने। अगर नहीं, हाल ही में आप छत पे चढ़े थे जी, कि पड़ोस में झांकने के लिए चढ़े थे, कुछ आपने सूखने के लिए डाला था क्या? नहीं, मैं छत पे चढ़ा था, देखना चाहता था कि बाहर कितनी ठंड है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, पर अंदर हॉटनेस बढ़ा कौन रहा है? अंदर हॉटनेस सोनाली के करिश्मा। सर हॉटनेस इन तीनों, ये तीनों की तीनों, एक तो तीखी मिर्ची है, एक ये तीखा समोसा है, और ये गरम चाय। अच्छा सोनाली, आपको मैं एक सवाल आपके लिए भी था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है? कहाँ से आपको ऐसे लगता है, मतलब क्यों लगता है? आप एक सेकंड स्टेज पे आएंगे, आप दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि आप आए, आप बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हर लड़की के लिए सबसे बड़ा थ्रिल ये है कि उससे मोटी कोई दिखे उसे, कसम से कहता हूँ। तो आप हमारे जितने भी दर्शक हैं हम अपने घर से लेके आए, तो आपको जो सोनाली है आपको मोटी लग रही है? सवाल ही नहीं पैदा। इनको ऐसा लगता है कि इनका वजन बढ़ गया है? सवाल ही नहीं। मोहतरमा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, समझा है? इस रोग से दूर रहो। जाना है तो उनको जरा एक ब्रेक दे दो, हालत खराब में है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? उनको बाथरूम जाना है। जाओ उनको प्लीज दे दीजिए। ले जाओ, ठंड में आता है बहुत। भैया ये यहाँ पर सीधा वहाँ पे सीधा मैं दिखाऊं आपको, सीधा यार अच्छा अजीब आदमी है। सीधा उधर, सीधा सीधा बचा लिया गुरु सर, बचा लिया। मैं देख रहा बहुत देर से परेशान थे वो, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो मुझे उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा मेरा फर्ज बनता है बचाना। सही बात है, ऐसे कोई नेचुरल कॉल आई हो ना तो आदमी की चाल बदल जाती है, बंदे के एक्सप्रेशन यूं होते हैं बंदे। बाद में आदमी रिलैक्स होता है। सोनाली, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आप बिल्कुल, आपका वजन नहीं बढ़ा है, बिल्कुल आप अच्छी लग रही है, टेंशन लेनी।
आपने फिल्म करके हिमेश रेशमिया का जरूर वजन कम कर दिया था। वो भी काफी पतले हो गए थे। यहाँ पे आई थिंक मैं बहुत अच्छी आई थी, लेकिन मेरी हालत थोड़ी ख़राब होती जा रही है। आई थिंक मैं बहुत अभी कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करती हूँ। ऐसे क्यों लगता है आपको? मेरे दांत खराब हो चुके हैं। क्यों? पता नहीं। नहीं खराब हुए आपको क्यों लगता है? हुए तो आप ब्रश किया करें ना रोज। और मेरा वजन भी बढ़ गया है, सो आई डोंट नो। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, हो गया भाई अपना। चाल देखिए, चाल में बदलाव देखिए, चाल में फर्क आ गया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बैठ सकती हैं वहाँ पे।